दोस्तों कतर से बड़ी सॉलिड न्यूज़ आ रही है। दोस्तों जब कतर से अपनी प्रॉब्लम चल रही थी तब भी मैंने कहा था कि कतर ने जो पास्ट है उसमें कभी ज़्यादा इंडिया के विरोध में इतना काम नहीं किया। हाँ देखो जियोपॉलिटिक्स में कुछ तो काम चलता ही है कि एंटी इंडिया या फिर कुछ करना, लेकिन उसने काफ़ी सारे ऐसे काम भी किए हैं जो कि इंडिया की सपोर्ट में थे। तो आज भी आपको एक चीज़ दिख जाएगी जो भारत की सपोर्ट में उसने एक काम किया है। भारत ने दोस्तों कतर के साथ 20 साल तक के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत भारत कम रेट्स पर एलएनजी का इंपोर्ट कर पाएगा। 20 साल सोच रहे हो, 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और तब तक हमारा समझौता हो गया है। मतलब अब वो हमें ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकता, जितना रेट कहा है उतने में ही बेचेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप कहोगे इससे उसका क्या फ़ायदा? इससे उसका भी फ़ायदा है कि उसका एक ग्राहक तो पक्का हो गया ना कि ये छोड़ के मुझे नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरी दुकान से ही अब सामान खरीदेगा। नहीं तो क्या होता है कि अरे यार मेरे से अनबन हुई, किसी और से नहीं खरीद ले। तो अब भाई कोई दिक्कत नहीं है उसको भी और अपन को भी। तो सूत्रों ने कहा है कि भारत मंगलवार को कतर से प्रति वर्ष 7.5 मिलियन टन एलएनजी के आयात को मौजूदा कीमतों से कम दरों पर 2028 से आगे 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। और ये जो हस्ताक्षर हैं ये गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के मौके पर होने की संभावना है। और इसका एम क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है 2030 तक अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने की भारत की रणनीति को मजबूत करना है, जो वर्तमान में 6.2% से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। और आपको पता होगा कि मोदी जी ने रिसेंट में ही कहा था कि आई थिंक 2047 या फिर एक कोई मतलब सन बताई थी, तब तक भारत का जो एनर्जी का कंजप्शन होगा ना वो 2 गुना हो जाएगा। और ये बढ़ने ही वाला है। जैसे जैसे भारत में हाईवेज बनेंगे और लोगों के पास पैसा आएगा, कंपनियां बनेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, फलाना ढिमक्का, पचासों चीज़ें होती है दोस्तों। तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, लाइट जलेगी, हर चीज़ होगा भाई। तो एनर्जी का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि भारत को ये सब सेटिंगबाजी करके रखनी पड़ेगी। और हम अपना सोलर पर भी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, इन सब से हटा रहे हैं भाई फॉसिल फ्यूल से, और विंड पावर को भी जनरेट कर रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और ये उत्सर्जन को कम करने और भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप है। भारतीय कंपनियां जो है वो प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का भारत में निवेश कर रही हैं। अब इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और दीर्घकालिक एलएनजी आयात सौदों की तलाश कर रही, क्योंकि देश अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हर क्षेत्र में हर जगह भारत इन्वेस्ट कर रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है भविष्य के लिए। आपने देखा होगा अर्जेंटीना में लिथियम की और भी कई माइंस खरीदी जा रही हैं, और भी मतलब हर जगह हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक न्यूज़ आपने और सुनी होगी कि अंडमान निकोबार में तेल के कुएं वगैरह मिले हैं, जहां से मतलब 70 साल तक की हमारा आपूर्ति हो सकती है। तो मतलब भारत सही पोजीशन में है।